ये उम्मीद रहती है कि सरकार मराठवाड़ा के ऊपर भी ध्यान दे करके, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा दुर्लक्षित अगर कोई क्षेत्र है तो वो मराठवाड़ा है। पश्चिम महाराष्ट्र अपनी मनमानी कर लेता है, विदर्भ अपनी मनमानी कर लेता है। मराठवाड़ा के ताल्लुक से हमको बताए कि वो फैसले कहाँ तक पहुँचे हैं, और उसके बाद आपके नए झूठ का जो सिलसिला है, वो नए झूठ का सिलसिला है तो आप बाद में तो उसको कैबिनेट मीटिंग के बाद ये कर ले। अब 2016 के अंदर जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें कितना पैसा का प्रोग्राम्स ये किए गए थे, तकरीबन 4,000 पत्र लिखे थे कि मराठवाड़ा के किसानों की बहुत बुरी हालत है, मराठवाड़ा के डेवलपमेंट के ताल्लुक से एक कैबिनेट मीटिंग यहाँ पर की जाए। अब 16 तारीख के दिन वो मीटिंग होने के लिए जा रही है, लेकिन हमको ये बात समझ में आई कि 2016 के अंदर जो इसके पहले की कैबिनेट मीटिंग हुई थी 7 साल पहले, उसमें बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं किए गए थे। तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए के स्कीम्स की घोषणा की गई थी, ऐलान किया गया था। हमने ये पूरे स्कीम्स के बारे में पढ़ा कि किसको कितना फंड देने का वादा किया गया था, कि कौन कौन सी स्कीम्स नहीं लाने वाले थे करके। तो हमने उसका पूरा डिटेल निकाला, एक एक डिपार्टमेंट के साथ रिसर्च किए, बात किए, और हमको ये बात समझ में आई कि मेजॉरिटी ऑफ द स्कीम जो है वो सिर्फ घोषणा पेपर के ऊपर रह गई है करके। इसमें सबसे बड़ा घोटाला जो एक हमको नज़र आया है वो मराठवाड़ा के इरिगेशन के अंदर जो पैसा यहाँ पे लगाया जा रहा है पेपर के ऊपर, ज़मीन के ऊपर नहीं। जैसा एक उदाहरण देता हूँ, एक स्कीम है 1978 के अंदर शुरू हुई थी, 24 करोड़ रुपए की स्कीम थी। अब वो स्कीम जो है वो तकरीबन 4-5 हज़ार करोड़ रुपए तक पहुँच गई। एक स्कीम ऐसी है जो कुछ 100 करोड़ रुपए से शुरू हुई थी, अब 13,500 करोड़ रुपए से। मेरा ये कहना है कि आज सबसे ज़्यादा आत्महत्या जो है वो मराठवाड़ा के किसान कर रहे हैं, और अगर ये पैसा ईमानदारी से अगर ये स्कीम्स के ऊपर खर्च किया जाए तो आज हमारे किसानों को मरने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन हो ये रहा है कि इसमें सब टक्केवारी का धंधा चल रहा है। आमदार लोग हो गए हैं, बड़े बड़े नेता हो गए हैं, वो लोग इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स को ऊपर से सैंक्शन करके लेके आ रहे हैं, अधिकारियों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि ये स्कीम मैंने लेके आया। अब इसके अंदर कोई ठेकेदार ने अगर इसमें अगर कोई डाला तो हम इसके हाथ पैर तोड़ देंगे, इस हद तक बात चली गई। और ये एक अधिकारी ने बताया है कि साहब एक आमदार ने ये बोला है कि अगर मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अगर किसी ने डाला तो आम्ही त्याचे हाथ पाय तोड़ून टाकू। म्हणजे ये महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र की संस्कृति है, या महाराष्ट्र में ऐसा गुंडाराज चलने वाला है करके। और मैं साफ कह रहा हूँ, अगर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अगर प्रामाणिक है मराठवाड़ा की जनता के साथ, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि ये जितने भी इरिगेशन के स्कीम्स हैं इसका सीबीआई के एंटी करप्शन ब्यूरो के जरिए है तो इसकी पूरी इंक्वायरी करवाई जाए कि ये कैसा सिर्फ पेपर के ऊपर ये काम किया जा रहा है करके। इसमें अधिकारी लोग भी शामिल हैं, तो आपको समझ में आएगा। जब हमने आदर्श के अंदर डाले तो पता चला कि डीडीआर को भी हमने अरेस्ट करवाए थे। तो इरिगेशन के अधिकारी समझ रहे हैं कि हमारे को कोई हाथ नहीं लगा सकता है, क्योंकि 3,000 करोड़ आते हैं तो मैं ये मंत्री को इतना देता हूँ, ये मंत्री को इतना देता हूँ, आमदार को इतना दे देता हूँ, तो मेरे को कौन हाथ लगाएगा करके। तो मैं तो ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, ओपन उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ कि ये हिस्सा ऊपर लेवल तक जा रहा है, इसलिए ये सब खामोश बैठे हैं और किसान मर रहा है। अगर आपको ये सब रोकना है तो इसकी इंक्वायरी करवाने लगाइएगा। और जो जो वादे आपने किए थे नए कैबिनेट में, अगर हमने आपको कुछ आपने नया नहीं भी दिए तो कम से कम जो झूठ का पलीदा आपने 2016 के अंदर देकर गए थे वो आप यहाँ पर निकाल दें। और चूंकि देवेंद्र फडणवीस साहब भी आ रहे हैं, बहुत बड़ा मोर्चा निकाले थे उन्होंने महानगर पालिका के ऊपर, बहुत बड़ा मोर्चा निकाले थे कि औरंगाबाद की जनता के लिए उनका प्रेम जो है, प्यार जो है वो उमड़ के बाहर आ रहा था कि मैं कितना चिंतित हूँ। उनकी महिलाओं ने 9 वारी साड़ी पहन के एक कुकड़ का हंडा उनको दिया गया था, तो वो हंडा है तो यहाँ पे लगा कर तो वो रोड पे डांस कर रहे थे और ऐसा बता रहे थे कि पानी आ गया है करके। अब देवेंद्र फडणवीस साहब आप आ रहे हैं, एक मोर्चा निकाल लीजिएगा। अगर पानी के बारे में अगर आपको इतनी ही चिंता है तो आप यहाँ पर कैबिनेट आ रही है, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन नए घोषणा करने से पहले पुराने का हिसाब किताब अगर बता दें तो वो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर है। सर कौन आमदार है जो कॉन्ट्रैक्टरों को धमकी दे रहा है? अमित शाह ये घनी भी कहा
कहाँ पर होने वाला है तो सर वो आमदार के नाम जो अधिकारी को धमकी दे रहे हैं। देखिए औरंगाबाद के तकरीबन जितने आमदार हैं, ये सभी आमदारों ने जो फंड अपने मंत्रालय से लेके आए हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये पूरे काम जो है, एक समझ लीजिए मेरे हिसाब से बैजापुर के अंदर तो 350 करोड़ रुपए के काम आए हैं, गंगापुर के अंदर आए हैं, पैठन के अंदर आए हैं। हर एक ने ये बोल दिया है कि ये काम मेरा ठेकेदार करेगा और उसके बदले में ठेकेदार ने उनको 15% कमीशन देना। मेरा ये कहना है कि सिर्फ अगस्त महीने के अंदर तकरीबन 100 किसानों ने मराठवाड़ा के अंदर आत्महत्या की, सिर्फ 100 एक महीने के अंदर। और ऐसे हालात के अंदर तुम सिर्फ अपने टक्केवारी के अंदर रहेंगे और दूसरा किसी ने भरना नहीं तो हाथ पैर तोड़ा लेंगे। मैं तो ठेकेदारों को बोल रहा हूँ, अगर कोई अच्छा ठेकेदार है और जो भरना चाह रहा है बिल्कुल भर, अगर कोई भी तकलीफ आती है तो हमारे पास आओ करके, क्योंकि हम किसान मर रहे हैं और ये अपने पैसों का धंधे के अंदर लगे हुए हैं, तो ये हम कब तक किसानों को ऐसे ही मरते देखते रहेंगे करके। गनीमत कावा जो है हमारा एक मोर्चा निकलने वाला है आदर्श का, जितने भी ठेवीदार है भड़कल गेट से लेके आमखास मैदान तक मोर्चा निकलने वाला है। और वो मोर्चा ख़त्म होने के बाद अमित शाह साहब आने वाले हैं, तो उनको भी थोड़ा सा बताएंगे कि आप आके सिर्फ यहाँ पे पॉलिटिकल भाषण मत दीजिएगा कि निज़ाम कैसा था, रजाकार कैसे थे, सबको मालूम है, वो गए चले गए, मर गए, ख़त्म हो गए। अब जो जिंदा है उनके बारे में भी बात करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आमदारों के नाम अपने लिए नहीं जैसे सबके नाम ले लिया ना, सबके नाम ले लिया। एक तालुका के अंदर एक ही आमदार होता है, जैसा जिले का एक ही खासदार है। अगर किसी ने आरोप लगाया कि खासदार बदमाश है करके उसमें, तो चुन के आने वाला एक ही है, बाकी दो पीछे के दरवाजे से आए हुए वो अलग बात है।